हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द अल्फा मूवी की। ये कहानी है दोस्ती और साहस की। कहानी की शुरुआत होती है 20,000 साल पहले, जहां के लोग गुफाओं में रहा करते थे। तभी एक कबीले को दिखाया जाता है जहां के लोग अपने आने वाले ठंड के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाया करते थे। इस कबीले का लीडर था ताऊ और उसका एक बेटा था जिसका नाम था खीड़ा। ताऊ खीड़ा को शिकार पर ले जाना चाहता है, पर इस बात के लिए खीड़ा की माँ घबराती है क्योंकि खीड़ा भी कमजोर था। इस शिकार के लिए इन लोगों को एक एक हफ्ता भी घर से दूर रहना पड़ता है। कुछ मील जाने के बाद ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ इनको कुछ जानवर दिखाई देते हैं। जानवरों को देखकर ताऊ हमला करने को बोलता है, जिससे डरकर जानवरों का झुंड इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ जानवर खाई में गिर जाता है। उनमें से एक जानवर खीड़ा की ओर भागता हुआ आता है। खीड़ा डर जाता है और हिल भी नहीं पाता। वह जानवर खीड़ा पर हमला कर देता है। खीड़ा उसकी सींग में फंस जाता है और वह जानवर खीड़ा को खाई में फेंक देता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। फिर सीन चेंज हो जाती है और एक हफ्ता पहले का सीन दिखाया जाता है जहां ताऊ नए लोगों को शिकार पर ले जाने के लिए एग्जाम लेता है, जिसमें 2 लोग पास हो जाते हैं। उसी दिन रात में कबीले के लोग अपने पूर्वजों का और अपने देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करते हैं ताकि शिकार अच्छा हो। फिर ये लोग फैमिली से विदा लेकर शिकार पर निकलते हैं। कुछ दूर जाकर रात में कहीं जगह देखकर रुक जाते हैं जहां ताऊ खीड़ा को आग जलाने के लिए कहता है, लेकिन खीड़ा आग नहीं जला पाता। इस पर ताऊ खीड़ा को कभी हार नहीं मानने को कहता है। सुबह ये लोग जा रहे होते हैं। कुछ दूर बाद इनको दूसरे कबीले के कुछ लोग मिलते हैं और सब लोग साथ में चले जाते हैं। आगे सब मिलकर जंगली सुअर का शिकार करते हैं। ताऊ उस सुअर को काटने के लिए खीड़ा को कहता है, पर खीड़ा उसे काट नहीं पाता, जिससे ताऊ खीड़ा पर गुस्सा हो जाता है। रात को ये सब खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी किसी जानवर की आवाज आती है। ये सब चौकन्ने हो जाते हैं। तभी एक शेर खीड़ा के दोस्त पर हमला करके उसे खा जाता है। इस हमले के कारण खीड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है। खीड़ा के दोस्त को श्रद्धांजलि देकर ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए चिन्हों को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां खीड़ा अपने हाथों में एक तरह का टैटू बनवाता है। ताऊ खीड़ा को बताता है कि इन टैटू के चिन्हों की सहायता से मुसीबत में भी सही दिशा का चुनाव करके घर लौट सकता है। यहाँ ताऊ खीड़ा को अकेले खड़ा अल्फा को भी दिखाता है और एक कहानी सुनाता है और बताता है कि अल्फा की कोई कमजोरी उसके झुंड को पता चल जाए तो उसे मार देते हैं। इस तरह अल्फा की जान हमेशा खतरे में होती है, लेकिन अल्फा अपने ताकत के बलबूते पर ही उसके झुंड का सरदार होता है। फिर सुबह हो जाती है जहां ये लोग जानवरों के एक झुंड को देखते हैं। फिर ये कहानी उसी समय आ जाती है जहां खीड़ा खाई में गिर जाता है, जिसके गिरते ही सारे लोग खाई की तरफ जाते हैं। खीड़ा भी चट्टान में गिरा होता है, जिसे देखकर ताऊ उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ताऊ के साथी ताऊ को वापस खींच लेते हैं और समझाते हैं कि खीड़ा मर गया, वहां जाना मुश्किल है। पर वो वहीं रुक जाते हैं। पर उसके साथ जो दूसरे कबीले के लोग होते हैं वो उसे अलग होकर चले जाते हैं। दूसरे दिन ताऊ खीड़ा को मरा हुआ समझकर उसे श्रद्धांजलि देता है और चला जाता है। खीड़ा बेहोश होता है। एक ईगल उसके होठ को काटता है, जिससे खीड़ा को होश आ जाता है और वो ईगल को मारकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर वह वहीं फंस जाता है और चट्टान से लटका हुआ होता है। अब वह न ऊपर जा सकता है और न नीचे। तभी बहुत भारी बारिश होती है, जिससे नीचे बहुत सारा पानी भर जाता है। खीड़ा पानी में गिर जाता है क्योंकि बारिश की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है। उसे प्यास लगी होती है, पर इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसका पैर पूरा सूज चुका होता है। वह खिसकते हुए पानी की तरफ जाता है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। फिर वह अपने टूटे हुए पैर को रस्सी और एक लकड़ी से बांधकर ठीक करने की कोशिश करता है और उस जगह चला जाता है जहां से वह गिरा था। वहां उस चिन्ह को देखकर समझ जाता है कि उसे मरा हुआ समझकर उसके कबीले के लोग चले गए। फिर वो आगे बढ़ता है। वह कीड़े को खाकर अपनी भूख मिटाता है और वुल्फ से बचने के लिए एक पेड़ पर ऊंचाई में सो जाता है। सुबह खीड़ा एक जगह पर बैठा होता है, तभी कुछ वुल्फ उस पर हमला कर देते हैं, पर वो भागकर वही पेड़ पर चढ़ रहा होता है। लेकिन एक वुल्फ उसके पैर को अपने जबड़ों से पकड़ लेता है, जिसे खीड़ा मारकर घायल कर देता है और ऊपर चढ़ जाता है। पूरी रात वह वहीं पर होता है। सुबह जब वो उठता है, उस वुल्फ को वहीं घायल पाता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, पर नहीं मार पाता क्योंकि खीड़ा नरम दिल का होता है। खीड़ा वुल्फ के जबड़े को बांध देता है और उसका इलाज करता है। फिर उसे लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और आग जलाने की कोशिश करता है, पर आग नहीं जला पाता और हार मानकर वहीं सो जाता है।
सूरज की नई किरण के साथ सुबह होती है। खीड़ा कुछ जड़ी बूटी को अपने पैर पर लगा लेता है और खीड़ा उस वुल्फ को पानी देता है। दोनों एक दूसरे से डरे होते हैं। कुछ समय बाद खीड़ा एक खरगोश का शिकार करता है और उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार वो आग जला लेता है। कुछ खरगोश का टुकड़ा वो वुल्फ को भी देता है। अब अगली सुबह खीड़ा घर जाने के लिए तैयार होता है और वुल्फ को अपनी फैमिली के पास जाने को बोलता है, पर वो वुल्फ नहीं जाना चाहती। वह खीड़ा के साथ जाना चाहती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। खीड़ा उसे भगाने की कोशिश करता है पर वह नहीं भागती। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों सूअर के एक झुंड को देखते हैं। वुल्फ उन सूअरों पर हमला कर देती है और एक सूअर को दौड़ाते हुए खीड़ा की तरफ लाती है, पर खीड़ा से वह शिकार छूट जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और रात हो जाती है। वो दोनों भूखे ही सो जाते हैं। दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होता है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते और वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं। फिर रात दोनों खाना खाते हैं। इस तरह दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है और वुल्फ उसके पास जाकर सो जाता है। फिर सुबह वुल्फ खीड़ा को प्यार से उठाता है। वो दोनों वही पास की ही नदी में नहाते हैं। वुल्फ खीड़ा को एक मछली पकड़कर देता है और फिर वो दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ खीड़ा वुल्फ का नाम अल्फा रखता है। फिर वो दोनों एक सुअर का शिकार करते हैं और रात को पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक दूसरा भेड़िया वहां आ जाता है जो अल्फा की फैमिली का होता है, मगर अल्फा उसे समझाकर वापस भेज रही होती है। खीड़ा अल्फा को अपनी फैमिली के पास वापस लौटने के लिए कहता है। अल्फा उस भेड़िए के पीछे चली जाती है। मौसम बदलता है, सर्दी का मौसम आ जाता है। दूसरे दिन खीड़ा अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वुल्फ का झुंड दिखाई देता है। उसके तरफ जाता है, वहां अल्फा भी होती है। खीड़ा अचानक से बर्फ की सतह टूटने के कारण पानी में गिर जाता है। ये देखकर अल्फा वहां आ जाती है और बर्फ तोड़ने की कोशिश करती है, पर तोड़ नहीं पाती। कीड़ा अपने खंजर से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है और एक जोरदार प्रहार से बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है। फिर वो अपने कपड़े निकालकर आग जलाकर अल्फा के साथ वहीं सो जाता है। सुबह होते ही दोनों अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में एक आदमी मिलता है जो ठंड के कारण जम गया होता है। कीड़ा उस आदमी का कपड़ा और वहां पड़ी वो उठा लेता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद लकड़बग्घों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वे दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। वहां एक शेर खीड़ा पर हमला करता है, जिसे बचाने के लिए अल्फा आगे बढ़ता है और फिर शेर और अल्फा की फाइट होती है। खीड़ा मौका देखकर एक एरो शेर पर मार देता है, जिससे शेर मर जाता है, मगर इस लड़ाई में अल्फा घायल हो जाती है, जिसे खीड़ा अपने हाथों में उठाकर आगे बढ़ता है और अपने घर के पास पहुंच जाता है और वहीं गिर जाता है, जिसे ताऊ देख लेता है। ताऊ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। खीड़ा की माँ भी वहीं पर होती है। खीड़ा ताऊ से अल्फा को बचाने को कहता है। फिर उन दोनों का कबीले के लोग इलाज करते हैं। यहाँ पता चलता है कि अल्फा फीमेल होती है और नन्हे वुल्फ को जन्म देती है, जिसका कबीले के लोग स्वागत करते हैं और उन सबको अपने कबीले के साथ शामिल कर लेते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम कबीले के नए मुखिया को देखते हैं, यानी खीड़ा को देखते हैं, जो अपने कबीले को लीड करते हुए शिकार पर जाते दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।